वन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आईसीयू असेसमेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लेंगे डेमोग्राफिक डाटा। तो ये हमें अगर पेशेंट बता सकता है तो वेल एंड गुड। अगर पेशेंट इज़ नॉट इन द कंडीशन कि वो हमें बता पाए तो हम उसके अटेंडेंट या जो उनकी फाइल होती है वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इट इंक्लूड द बेसिक्स, ठीक है, नेम, एज, जेंडर, हैंडेडनेस, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इन्फॉर्मेंट एंड डेट ऑफ असेसमेंट। ओके, now the chief complaint. So chief complaint can be given by the patient if he is conscious and oriented and can be taken by the informant or from the file. And usually जो ICU में होते हैं वो emergency cases के बाद जो जाते हैं, जैसे 2000 ऑन वेंटिलेटर एक्सेट्रा, ज़्यादातर वो केसेस होते हैं। फिर उसके बाद लेंगे हम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले आएगी हमारी ट्रॉमा की हिस्ट्री। अब माइट बी जो पेशेंट है उसको कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से वो आईसीयू में लैंड अप हुआ हो, तो उसके लिए हम किस तरीके से उन्हें चोट लगी, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, टाइप ऑफ इंजरी, एकदम डायरेक्ट लगी या इनडायरेक्ट लगी, ओपन इंजरी है, क्लोज इंजरी है, जो ऑनसेट है वो एकदम ग्रेजुअल हुआ था कि एब्रप्ट था, इनिशियल रिकवरी एंड रिलैप्स, एंड एल्डरली आर प्रोन टू इंट्राक्रेनियल ब्लीड विथ स्लाइट ट्रॉमा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देन इज़ द मोड ऑफ ऑनसेट, एकदम से ही चालू हो गया था, एब्रप्ट था ऑनसेट, एपिलेप्टिक स्टेट, कार्डियोवास्कुलर कैटास्ट्रोफ्स, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, टॉक्सिक स्टेट की वजह से ये हो सकता है। ग्रेजुअल में कब होगा, जैसे कि एक्सपैंडिंग इंट्राक्रेनियल लेजन्स, जैसे कोई ट्यूमर हो। देन प्री मॉनिटरिंग लेजन्स, तो इसमें हम इंट्राक्रेनियल लेजन्स हो सकते हैं, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, एंड ड्रग इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, जो हमें ध्यान देना है। देन उसके बाद वी विल डू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे पेशेंट का, उसके बेड साइड में क्या क्या इक्विपमेंट्स रखे हैं वो देखना है, बॉडी बिल्ड कैसा है पेशेंट का, कोई साइन ऑफ ट्रॉमा या इंजरी तो नहीं है, स्किन कलर, प्रेशर सोर्स, साइनोसिस, फेशियल एक्सप्रेशन, एडीमा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कन्वर्जन, TCD, स्ट्राइटनेस, कंट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी तो नहीं है कोई। देन दी पोस्चरल अलाइनमेंट, एटीट्यूड ऑफ लिम्ब, कॉन्टूर, अलाइनमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट्स, और कोई एट्रोफी या मसल वेस्टिंग तो नहीं हो रही। दीज थिंग्स वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पेशेंट के वाइटल्स। आईसीयू में वाइटल्स करने के लिए प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होता है, अपैरेटस होता है। तो बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर। तो जब भी आप किसी आईसीयू के पेशेंट को अटेंड करने जाओ, उसका ट्रीटमेंट देने जाओ, थेरेपी देने जाओ, कुछ भी करने जाओ, आपको सबसे पहले उसके वाइटल्स जो है वो डॉक्यूमेंट करने हैं। और जब आप अपना पूरा इलाज करके, पूरा ट्रीटमेंट करके जब आप वापस आ रहे हो तो आपको दोबारा वाइटल्स उसके नोट डाउन करने हैं। एंड दिस स्टेप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आईसीयू। उसके बाद आप देखेंगे पाल्पेशन। तो पाल्पेशन में अगर पेशेंट को टेंडरनेस, स्वेलिंग, स्पाज्म, स्कार, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी है तो उसके लिए हमें पाल्पेट करके चेक करना है। देन कम्स द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक गाइड होता है। हमें पता चलेगा ना, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस था और वो कॉन्शियस हो रहा है तो इट इज़ अ गुड प्रोग्नोस्टिक साइन, एंड इट प्रोवाइड्स अ बेसलाइन विद विच फ्यूचर एग्जामिनेशन में बी कंपेयर्ड। तो इसे हम GCS या APVU स्केल से असेस करते हैं। तो व्हाट इज़ GCS? GCS इज़ ग्लासगो कॉमा स्केल। ये क्या करता है, वर्बल, मोटर और आई ओपनिंग रिस्पॉन्स हम देखते हैं, और इससे हम पेशेंट का ओवरऑल कॉन्शियस लेवल देखते हैं। तो ये पूरा स्केल होता है, एंड दिस इज़ द स्कोरिंग। टोटल स्कोर होता है 15 का, और जो सबसे मिनिमम स्कोर होता है दैट इज़ ऑफ 3। देन इज़ द AVPU स्केल। तो ये स्केल स्पेसिफिकली हम ICU में यूज़ करते हैं। A इज़ फॉर अलर्ट, कि आप पेशेंट के पास गए हो तो उसने एकदम से आँख खोल ली, आपकी बात मान रहा है, ओरिएंटेड स्पीच बोल रहा है। V इज़ वर्बल, कि आपने पेशेंट को वर्बल स्टिमुलाई दिया और पेशेंट का रिस्पॉन्स आप नोट करोगे। P इज़ पेन, पेन से आपने पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई दोगे, रिस्पॉन्स नोटिस करोगे। एंड U इज़ अनरिस्पॉन्सिव, मतलब आपने कुछ भी दिया, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, दैट मीन्स ही और शी इज़ इन कोमा। देन द स्किन। तो स्किन पे आप देखो कोई साइन ऑफ रैश, एनीमिया, साइनोसिस, जॉन्डिस अगर प्रेजेंट है तो आप उसको एसेस करोगे। देन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन चेक करोगे आप। तो ये जो लेफ़्ट साइड में है ये लेजन है, अगर इन साइड्स पे लेजन होता है तो हमें टिपिकली इस टाइप की रेस्पिरेशन दिखाई देती है। पल्स में अगर रैपिड एंड वीक पल्स है तो आपको हेमरेज, शॉक, सिनकोप, सर्कुलेटरी कोलैप्स के साइन हो सकते हैं। स्लो एंड वीक पल्स है तो सिनकोप और वेसोवेगल अटैक हो सकता है, और अगर वेरी स्लो है तो माइट बी देयर इज़ इंक्रीज्ड ICP और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक।
देन कम्स द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले हम हेड देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर लाइन तो नहीं है, कोई सॉगी एरिया तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे सीवियर कंट्यूजन हो सकता है, कोई बोनी लंप तो नहीं है ट्यूमर के जैसा, कोई हाई पिच क्रैकपॉट नोट तो नहीं आ रहा परकशन पे हेड की क्योंकि वो हाइड्रोसेफेलस को इंडिकेट कर सकता है, एंड बल्जिंग फॉन्टानेली इन इन्फेंट। तो ये हमें क्या साइन दिखाता है ऑफ इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देन द ईयर, तो मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है क्योंकि इट में लीड टू इंट्राक्रेनियल एब्सेस, टेंडरनेस ओवर मैस्टॉइड प्रोसेस, इंट्राक्रेनियल एब्सेस एंड ब्लीडिंग फ्रॉम इनर ईयर, तो बेसल फ्रैक्चर हो सकता है। देन टंग, एपिलेप्सी में हमें टंग बाइटिंग के एविडेंस दिख सकते हैं, ठीक है। अब चीक पैलेट फॉसेस इंस्पेक्टेड करनी चाहिए बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ कोरोसिव फ्लूइड्स। देन साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन के लिए हमें नेक स्टिफनेस, कर्निक साइन एंड ब्रूजिंग की साइन चेक करना चाहिए ऑफ द पेशेंट। देन प्यूपिल, तो हमें प्यूपिल का साइज, एसिमेट्री एंड रिएक्शन टू लाइट नोटिस करना है। तो अगर हमारा प्यूपिलरी फाइंडिंग में हमें स्मॉल और रिएक्टिव प्यूपिल दिखता है तो मेटाबॉलिक टॉक्सिक एन्सेफेलोपैथी होगी। डायलेटेड और फिक्स्ड है तो अंकल हर्निएशन हो सकता है। मिड पोजीशन एंड फिक्स्ड प्यूपिल है तो मिड ब्रेन लेजन हो सकता है। एंड पिन पॉइंट रिएक्टिव प्यूपिल है तो देयर माइट बी लेजन इन पॉन्स। अब आता है हमारा ऑक्यूलोसेफेलिक या डॉल्स आई मैन्यूवर। तो इसमें हम क्या करते हैं, रोटेशन या फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं हेड का, कोमाटोज पेशेंट का, ठीक है। तो आई मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। अब जो आई मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो अपोजिट साइड में प्रोड्यूस होगी। अगर मैं लेफ्ट में लेके गई हूँ तो मेरी जो पेशेंट की आइज़ है वो राइट में रोटेट होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। एबनॉर्मल रिस्पॉन्स में क्या होगा, एब्सेंट और एसिमेट्रिकल इंडिकेट्स ब्रेन स्टेम डिजीज़, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। अब आता है हमारा ऑक्यूलो वेस्टिबुलर और कैलोरिक फ्लेक्स। तो जब हमारा डॉल्स आई मैन्यूवर नहीं आता तब वी विल गो फॉर कैलोरिक रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या करते हैं, आइस कोल्ड वाटर जो होता है वो अप्लाई करते हैं ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसके लिए हमें पहले ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है कि नहीं। अगर इंटैक्ट है तो दिस टेस्ट कैन बी डन, ठीक है। तो एक स्लो कॉन्जुगेट डेविएशन दिखता है टूवर्ड्स द इरिगेटेड साइड, ठीक है, एंड इट इज़ मोर सेंसिटिव देन द प्रीवियस रिफ्लेक्स दैट इज डॉल्स आई रिफ्लेक्स। दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर। देन इज़ दी ऑक्यूलर मोटिलिटी देखनी है। तो जो ऑक्यूलर पाथवे होते हैं ये रन करते हैं मिड ब्रेन से लेके पॉन्स तक। तो जो नॉर्मल आई रिफ्लेक्स आई मूवमेंट होती है वो क्या इम्प्लाई करती है कि जो हमारा पोंटोमेडुलरी जंक्शन है टू द लेवल ऑफ ऑक्यूलर मोटर न्यूक्लियस इन द मिड ब्रेन वो इंटैक्ट है, ठीक है। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड ऑक्यूलर मोटिलिटी के। रेस्टिंग पोजीशन देखेंगे हम आइस की, ठीक है। स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट जो होती है नॉर्मली वो देखनी है। ऑन लिफ्टिंग द लिड्स एंड रिलीजिंग देम ऑब्जर्व टोन एंड क्लोजर। इफ ब्लिंकिंग इज प्रेजेंट तो हमें ब्लिंकिंग भी चेक करनी है, ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स हमें कैरी आउट करने हैं और उसके साथ साथ हमें उसकी आईलिड और ग्लोब की भी मूवमेंट देखनी है। बेल्स आई फिनोमिना तो नहीं है, रिफ्लेक्स आई मूवमेंट शुड बी परफॉर्म्ड। देन आई डेविएशन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन है और उनके कॉज बता रखे हैं कि किस जगह लेजन हो सकते हैं, जैसे कि लेटरल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, स्क्यू, डिसकॉन्जुगेट आई मूवमेंट, ये सारी डेविएशंस होंगी। तो उसका क्या क्या कॉज हो सकता है, मतलब किस जगह पे लेजन होगा। देन दी स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट, तो मूवमेंट क्या है, रोइंग आई मूवमेंट, मतलब कि स्लो कॉन्जुगेट लेटरल टू एंड फ्रो एक्सकर्जन को हम क्या कहते हैं, रोइंग आई मूवमेंट्स। तो अगर ये हो रही है तो इसका क्या कॉज है कि थर्ड नर्व न्यूक्लियर एंड कनेक्शंस आर इंटैक्ट, इंडिकेट अ टॉक्सिक मेटाबॉलिक और ऑल्टरनेट बायलेटरली हेमिस्फीयर कॉज फॉर कोमा। कॉन्ट्रालेटरल कॉन्जुगेट आई डेविएशन है तो सीजर्स हो सकता है। ऑक्यूलर बॉबिंग है तो रैपिड डाउनवर्ड जर्क ऑफ बोथ आइज विद स्लो रिटर्न टू द मिड पोजीशन, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूलर बॉबिंग। तो ये कब होगी, फॉर एक्यूट पॉन्टाइन लेजन्स। देन हम करते हैं फंडल एग्जामिनेशन। फंडल एग्जामिनेशन में क्या आएगा हमारा, सब हेलॉइड हैमरेज, हाइपर टेंसिव रेटिनोपैथी एंड पैपुलर डीमा शुड बी लुक्ड फॉर। देन द कॉर्नियल रिफ्लेक्स, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स हम पेशेंट का चेक करेंगे। अगर आइज टर्न अप होती हैं और आईलिड क्लोज नहीं होती देन क्रेनियल नर्व 7 में लेजन है। अगर आइज डू नॉट टर्न अप, आईलिड्स नॉट क्लोज, तो क्रेनियल नर्व 5 में लेजन होगा। गैग रिफ्लेक्स करेंगे हम और इसमें हम बाइलेटरल पैलेटल एलिवेशन चेक करेंगे। कफ रिफ्लेक्स के लिए हम कैसे करते हैं, बाय द एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड सक्शन कैथेटर। देन करेंगे हम मोटर एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशन में हम टोन, PROM, रिफ्लेक्सेस, क्लोनस, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, हेड सर्कमफ्रेंस चेक करेंगे। मोटर रिस्पॉन्स टू पेन, तो द सिमेट्री और एसिमेट्री ऑफ द मोटर रिस्पॉन्स कैन असिस्ट लोकलाइजेशन, ठीक है। जिस हिसाब का मोटर रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से हम लोकलाइज कर सकते हैं कि ब्रेन में लेजन कहाँ होगा। तो ये आपको साइट ऑफ लेजन बता रखी है और इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि अगर इस तरीके का पेशेंट परफॉर्म करता है, मूवमेंट करता है तो साइट ऑफ लेजन कहाँ होगी।
आप ये देख सकते हो। न्यूरोलॉजिकल चार्ट जो होता है यहाँ में जेनेट और टेसिल्डे ने दिया था। तो इसमें रेलिवेंट हमें क्या क्या नोट करना होता है एक न्यूरोलॉजिकल चार्ट में, जीसीएस, प्यूपिल साइज, रिएक्शन टू लाइट, वाइटल साइन, लिम्ब रिस्पॉन्स। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कि हमें कितने कितने टाइम में ये नोट करना है वाइटल्स वगैरह, ये डिपेंड करता है पेशेंट को। नॉर्मली एवरी 2 आवर में हम लेते हैं। एंड इट एनेबल्स इमीडिएट इवैल्यूएशन इन द पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेटस। तो हमें प्रोग्नोसिस भी दिखता है। दिस इज़ द न्यूरोलॉजिकल चार्ट जो कि आपको हर आईसीयू के अंदर मिलेगा। Investigations में these are the investigations which we usually do, but of course it will vary according to the needs of the patient, but these are the basic things जो हम ICU में करते हैं normally. Thank you.